Hello friend, Namaskar. Welcome to you on my YouTube channel GS by Rajnish Green. Today I am going to start a very important topic, a history series point to point. Dear friend, मैं इस सीरीज में आपको हिस्ट्री को पूरी की पूरी हिस्ट्री को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। डेली मैं इसमें 10 पॉइंट्स लूँगा। वो 10 पॉइंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे या वो एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। मेरी वीडियो छोटी होगी बट इंटरेस्टिंग होगी, बिलीव ऑन मी, बोरिंग नहीं होगी। और वो सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मेरी ये वीडियो छोटे से छोटे क्लास के बच्चों से लेके और जो IAS, स्टेट PCS, SSC, रेलवे, पुलिस, इवन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। चाहे TGT हो, टैट हो, सुपर टैट हो, किसी भी स्टेट का टैट हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। सो प्लीज़ बने रहिए मेरी वीडियो पे और इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी आपको। पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जिससे कि मैं दूसरी वीडियो कल फिर आपके लिए बना दूँ। मैं डेली आपको 10 लाइन्स, 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं डेली अपलोड किया करूँगा। सो प्लीज़ आप मेरी GS बाय रजनीश गिरी को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे देखते रहिए। जिससे सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। और फ्रेंड्स, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। ओके, सो प्लीज़ कम ऑन द पॉइंट एंड आई शुड स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला था, हिस्ट्री सीरीज पॉइंट टू पॉइंट, हिस्ट्री सीरीज पॉइंट टू पॉइंट। आज मैं इसमें सिर्फ 10 पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूँ, सिर्फ 10 पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा और जो कि मेरे सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो आपके स्टोन एज से होंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री? हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो कौन है बताइए जल्दी फटाफट। हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है, he is known as the father of history. Herodotus is known as the father of history. My second question is, who divided Indian history into 3 periods? Hindu, Muslim and British. Who divided Indian history into 3 periods? Hindu, Muslim and British. So answer is James Mill. Answer is James Mill. My third question is, who divided history into Stone Age, Copper Age and Iron Age on the basis of Copenhagen Museum materials? जो कोपेनहेग जो आपका है वहाँ पे म्यूजियम है, उसके बेस पे हिस्ट्री को आयरन एज, कॉपर एज एंड आपका स्टोन एज में किसने बांटा? तो वो थे आपके थैम्सन ने उसे बांटा है। फ्रेंड, माय फोर्थ क्वेश्चन इज, हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? हु रोट, बुक का नाम है हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो आंसर है जेम्स मिल। इसी में जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 पीरियड में इंडियन हिस्ट्री को बांटा। ये वही बुक है। My next question is, who produced the first map of India? सबसे पहला भारत का मानचित्र किसने बनाया? सबसे पहला भारत का मानचित्र किसने बनाया? तो मेरा आंसर जो होगा वो है जेम्स रिनेल। जेम्स रिनेल ने सबसे पहला इंडियन मैप बनाया है। और यदि मैं पूछ लूँ दुनिया का सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया, तो देन आप लोगों को पता होगा सबसे पहला मानचित्र, जो विश्व का सबसे पहला मानचित्र बनाया वो एनेक्सीमेंडर ने बनाया। किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने पहला मानचित्र बनाया है दुनिया का। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। जब तक ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, और ये काफ़ी जगह मिला है, मुझे भी मिला है पर्सनली, कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं वो जाने जाते हैं। आपके इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर वो ही जाने जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने सब डिवाइड किया है, ABCD, जो बहुत ज़्यादा खास है। आप एक बार इन्हें भी ध्यान से सुन लीजिए। एक कबर जिसमें 3 कंकाल मिले, मतलब एक कबर है, एक ग्रेव है जिसमें 3 डेड बॉडी मिली है। तो एक कबर में 3 डेड बॉडी कहाँ मिली? वो दमदमा में मिली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेट वगैरह में आता है। मानव का प्रथम साक्ष्य, जो भारत में मानव का जो फर्स्ट एविडेंस मिला है वो कहाँ मिला है? वो आपका नर्मदा में मिला है। भारत के अंदर जो पहला खाद्यान्न हमने उगाया, भारत के अंदर जो पहला खाद्यान्न उगाया है वो आपका जौ था, बरले, जौ। सबसे पहला खाद्यान्न जो हमने है वो जौ उगाया खाद्यान्न में। भारत में सर्वाधिक यदि शैलचित्र, जो शैलचित्र मतलब जो रॉक के ऊपर जो आपके पिक्चर्स बनाई हुई है, भारत में सबसे ज़्यादा जो रॉक पिक्चराइजेशन है वो कहाँ से मिला है? वो आपका भीमबेटका से मिला है। कहाँ से मिला है? भीमबेटका की गुफा से। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको A, B और C में मैंने बांटा। एक बार आप इसे भी देख लीजिए। देखिए, इसमें लिखा है A में डेड बॉडी, जो डेड बॉडी होती थी, जब आज भी आप लोग देखते हैं कि जब हम डेड बॉडी होती है, शव होता है, जब हम उसे अर्थी वगैरह पर भी लेटाते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग, और वो ये ध्यान रखते हैं कि भाई उसका सर हमेशा नॉर्थ की तरफ और जो पैर हमेशा साउथ की तरफ ऐसे हो। तो एक ऐसा प्लेस था जहाँ फर्श के नीचे वो सब का सर नॉर्थ की तरफ और उसके पाँव जो हुए वो दक्षिण की तरफ रखते थे। ये टेट में भी आया है, TGT में आया है, PCS में भी है और UPSC में भी है। तो वो प्लेस कौन सा है? वो प्लेस है आपका दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये वो प्लेस है। दूसरा, एक ऐसा आपको ग्रेव मिली है, एक ऐसी कब्र मिली है जहाँ पे कुत्ते का भी शरीर, कुत्ते का जो स्केलेटन है, कंकाल, वो ह्यूमन कंकाल के साथ मिला है। तो वो कौन सा प्लेस है? वो आपका बुर्ज होम है। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। भूल मत जाना, हर तरीके से आपको रटा रहा हूँ। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में है, आप लोग सब जानते हैं। और याद रखिएगा, जो हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके प्रथम जो निदेशक थे वो कौन थे? मुझे बताइए जल्दी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सो दोस्तों, पता चला कौन थे? वो जॉन मार्शल थे। और अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स लूँगा, बहुत क्रीम लूँगा, कंक्लूजन लिखूँगा पूरा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अब बोर नहीं करने दूँगा, और मैं वो बिल्कुल एकदम कंक्लूजन लेकर आया हूँ। तो आप देखिए इसमें क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो आपके लहुरा देव से मिले। अब और मैं एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, लहुरा देव जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लहुरा देव कहाँ है ये आप चेक करेंगे और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अब कमेंट्स किस पे करोगे? मेरे व्हाट्सएप पे कीजिए 9149049808। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर 9149049808। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ उसका पीछे रीजन है। देखिए, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा लहुरा देव कहाँ है, लेकिन आप सब के सबसे मैं चाहता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे आप एक बार कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मैं ऑनलाइन आपका टेस्ट लेने वाला हूँ जो गूगल फॉर्म से बनाऊंगा, जो सिर्फ जैसे आप लोग एग्जाम में देते हो, जैसे कंपटीशन में देते हो, अब आपको तैयार भी होना पड़ेगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो जब ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है तो आपको समझना है किस तरीके से देना है। आप लोग काफ़ी बार जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो, इस तरीके का टेस्ट मैं बनाऊंगा, उसका लिंक मैं आपको कहाँ भेजूंगा बताइए। चलिए, आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हो, इस वीडियो को देखते रहोगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगा तो कहाँ लूंगा? उसके लिए प्लीज 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 कनेक्ट टू मी ऑन माई दिस मोबाइल नंबर 9149049808, जिससे मैं आपको लिंक भेज सकूं और आप उसको ऑनलाइन अटेंड कर सकें। एंड डियर फ्रेंड, यदि आपको रियली में मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे को प्रमोट कीजिए।
मैं चाहता हूँ मेरे जितने अच्छे सब्सक्राइबर्स होंगे, जितना अच्छा आपको लगेगा, मैं इसी तरीके की वीडियोज आपको देता रहूँगा। मैं आपको बोर नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। पहले पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर आपका मिडवेल हिस्ट्री और फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आ चुके। आज के इस क्वेश्चंस की मैं गारंटी लेता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन मेरे ये पीसीएस में मिले हैं और टेट वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चंस मिले हुए हैं, चाहे सुपर टेट हो या टेट हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी स्टेट का पीसीएस हो, इससे मिले हुए क्वेश्चंस है। सो प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपको एक बार समझ नहीं है दोबारा देखिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोला है, जिससे कि आप हिंदी वाले भी और इंग्लिश बिलिंगुअल में मैंने बोला है, जिससे आप सब समझ सके। समझे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट्स कीजिए, जैसे भी कमेंट्स है और इसे लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।